वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में, जो एक केमिकल एनालिसिस की टेक्निक है जिसमें मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। और स्टूडेंट्स, क्रोमेटोग्राफी के नाम में ही उसका मतलब छुपा है। क्रोमा मीन्स कलर और ग्राफी मीन्स सेपरेशन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कलर सेपरेशन। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कलर सेपरेशन, यानी हमने जो भी मिक्सचर यूज किया है वो सेपरेट होने पर हमें एक कलर पैटर्न में दिखाएगा कि वो सेपरेट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है? हर टेक्निक का प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी तरह से पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है एड्सॉर्प्शन, यानी इसमें एक मोबाइल फेज होता है और एक स्टेशनरी फेज, और इन दोनों के बीच में हमारा कंपोनेंट यानी मिक्सचर को प्लेस किया जाता है। और जैसे ही सॉल्वेंट ऊपर की तरफ चढ़ता है, एब्जॉर्ब होता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, तो ये सॉल्वेंट उस मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करता हुआ चलता है। और जैसे जैसे वो पेपर में ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे मिक्सचर के कंपोनेंट सेपरेट होंगे और हमें एक बैंड्स के अंदर, स्पॉट्स के अंदर दिखाई देंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कोई भी टेक्निक का हमने प्रिंसिपल देख लिया, अब उसके कंपोनेंट देखेंगे और कंपोनेंट के बाद उसका प्रोसीजर और फिर उसका डिटेक्शन देखेंगे। तो चलो, प्रिंसिपल देखने के बाद हम कंपोनेंट देखेंगे। तो कंपोनेंट क्या है पेपर क्रोमेटोग्राफी के? पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर नाम है, इसलिए हम पेपर यूज करते हैं, और ये ही पेपर हमारा एक स्टेशनरी फेज एज अ एक्ट करता है। और पेपर कौन सा यूज होता है स्टूडेंट? ये पेपर होता है वॉटमैन फिल्टर पेपर होता है। ये इसका नंबर होता है 1 से लेके 40 तक। कोई भी वॉटमैन पेपर, फिल्टर पेपर हम यूज करते हैं। और ये फिल्टर पेपर क्यों यूज होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये सेल्यूलोज का बना होता है, और जैसे ये सॉल्वेंट में डिप होता है तो ये कैपिलरी एक्शन में मदद करता है सॉल्वेंट को ट्रेवल करने में। फिर हमने स्टेशनरी फेज देखा जो हमारा पेपर है। मोबाइल फेज हमारा होता है सॉल्वेंट, और कई डिफरेंट सॉल्वेंट यूज होते हैं मिक्सचर के हिसाब से। तो स्टूडेंट, सबसे फेमस सॉल्वेंट है ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड और वाटर का कॉम्बिनेशन। तो ये कौन से रेशो में होता है स्टूडेंट? सॉल्वेंट हमारा है ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड और वाटर। तो स्टूडेंट्स, ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड और वाटर का रेशो होता है 12:5:3। 12:5:3 ये रेशो आपको ध्यान में रखना है सॉल्वेंट को बनाते वक्त। और ये फेमस है, ये ज्यादातर यूज होता है, ये ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड और वाटर का सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट्स, अभी सॉल्वेंट देख लिया। मिक्सचर हम कोई भी कंपोनेंट रखते हैं जिसे हमें सेपरेट करना है। प्रोसेस कैसा स्टार्ट होता है? तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम फिल्टर पेपर लेते हैं, हमारा वॉटमैन फिल्टर पेपर। उस पर हमारा जो कंपोनेंट है जिसे सेपरेट करना है, मिक्सचर को सेपरेट करना है, वो मिक्सचर का एक हम स्पॉट लगाते हैं। और ये स्पॉट बहुत ही छोटा होता है, ये एक कैपिलरी ट्यूब की मदद से सिर्फ एक स्पॉट लगाया जाता है। और फिर ये स्पॉट लगाने पर ये जो क्रोमेटोग्राफिक चेम्बर देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप, क्रोमेटोग्राफिक चेम्बर के अंदर उस पेपर को प्लेस किया जाता है। और ये पेपर को सॉल्वेंट में पूरा डीप नहीं होता, बस 1 सेंटीमीटर का पार्ट, यानी 1 सेंटीमीटर का पार्ट पेपर का सॉल्वेंट के अंदर डीप होता है और ऊपर का वो हैंग हुआ होता है। और ऐसे ही इसे प्लेस कर दिया जाता है और फिर वेट करते हैं कि सॉल्वेंट चढ़ेगा। तो स्टूडेंट, प्रोसेस कैसा है? अब इसे प्लेस कर दिया है, अब ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू हमारा जो सॉल्वेंट बनाया है हमने ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड और वाटर का, ये स्टार्ट करेगा ऊपर चढ़ना। कौन से एक्शन से? कैपिलरी एक्शन से। और ये जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा उसे रास्ते में मिलेगा हमारा मिक्सचर जिसे हमने स्पॉट किया है। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स? अब ये उसे सेपरेट करेगा। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे वो उसके कंपोनेंट सेपरेट होते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें सेपरेशन ही देखना है। क्रोमेटोग्राफी में हमें सेपरेशन देखना है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट बढ़ता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे सेपरेशन आपको देखने मिलेगा स्टूडेंट। और ये सेपरेशन कलर फॉर्म में होता है, आपको अपनी आंखों से दिखाई देगा कि एक कलर्ड फॉर्म में सेपरेट हो रहा है हमारा मिक्सचर। और ये मिक्सचर के सेपरेट होने के बाद हम उसका आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सेपरेशन आपको देखने मिलेगा। और ये कहाँ तक चढ़ेगा? जहां तक सॉल्वेंट चढ़ा है वहां तक हमारा सेपरेशन होगा। पर ये सेपरेशन कुछ लिमिट तक होता है, मिक्सचर के ऊपर डिपेंड होता है कि उसके कंपोनेंट कितने इजीली सेपरेट हो रहे हैं एड्सॉर्ब होकर। तो ये फिर हमें दिखाई देता है कि कलर सेपरेशन हुआ है। और कलर सेपरेशन होने के बाद कई एनालाइट ऐसे होते हैं जो कलरफुल नहीं होते, वो कलरलेस होते हैं। उस पर हम रिएजेंट्स यूज करते हैं डिटेक्शन के लिए। तो स्टूडेंट, डिटेक्शन के लिए क्या यूज होता है?
और ये रिएजेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मान लो कि हमने ये जो स्पॉट दिया था मिक्सचर का वो था कोई अमीनो एसिड का, और अमीनो एसिड के लिए रिएजेंट यूज होता है स्टूडेंट्स, होता है नीन हाइड्रीन रिएजेंट। तो स्टूडेंट ये नीन हाइड्रीन रिएजेंट को यूज किया जाता है, इसे स्प्रे किया जाता है थोड़ा सा, और फिर हमें एक ब्लू कलर दिखता है, ब्लू या पर्पल कलर दिखता है, और फिर हमें पता लगता है कि इस मिक्सचर के अंदर अमीनो एसिड थे और अमीनो एसिड सेपरेट हुए हैं। तो ये सब होने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं आरएफ वैल्यू। तो आरएफ वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, रिटार्डेशन फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है, सॉल्वेंट का रेशो और सॉल्यूट का सेपरेशन रेशो चेक किया जाता है। जैसे कि अभी ये डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, ये हमारा सॉल्वेंट है, यहाँ तक हमारा जो सॉल्यूट है वो यहाँ तक ही बढ़ा, उसके बाद का सेपरेशन कम हो गया, उसके बाद सेपरेशन डिक्रीज हुआ, तो यहाँ तक हम सॉल्यूट का डिस्टेंस पकड़ेंगे और यहाँ तक सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूट का डिस्टेंस है हमारा 5 सेंटीमीटर और सॉल्वेंट का है 10 सेंटीमीटर। तो आरएफ वैल्यू यानी रिटार्डेशन फैक्टर का फॉर्मूला है आरएफ अपॉन सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.5। 0.5 हमारी आरएफ वैल्यू आ गई, और इस वैल्यू के हिसाब से हम उसका डिटेक्शन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, आज देखा हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें कलर के बेसिस पर हम एक मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, और फिर उसके अंदर हमने देखे कंपोनेंट्स देखे, फिर वो कैसे रन होता है वो देखा, और डिटेक्शन देखा हम नीन हाइड्रीन से अगर अमीनो एसिड है तो, और आरएफ वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।